तो आइए अब बिना देर किए आपको सुनाती हूँ वट सावित्री की कथा। बहुत समय पहले की बात है। अश्वपति नाम के एक राजा थे। उनकी कोई संतान न थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने अनेकों यज्ञ और अनुष्ठान करवाए, जिसके फलस्वरूप राजा के घर एक तेजस्वी कन्या ने जन्म लिया और राजा ने उस कन्या का नाम सावित्री रखा। समय बीतता रहा और सावित्री धीरे धीरे बड़ी होती रही। एक दिन राजा ने सावित्री से कहा, सावित्री, अब तुम विवाह योग्य हो गई हो, इसीलिए खुद अपने वर की खोज करो। पिता की बात मानकर सावित्री मंत्रियों के साथ यात्रा पर निकल गई। अनेक स्थानों में घूमने के बाद वह राजमहल वापस आई। संयोगवश उस वक्त वहाँ देवर्षि नारद भी मौजूद थे। सावित्री ने सबको प्रणाम किया। राजा ने सावित्री से यात्रा का समाचार पूछा। तब सावित्री बोली, पिताजी, तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे सत्यवान मेरे लिए योग्य है। मैंने मन से उन्हें अपना पति चुना है। अब सावित्री की बात सुनकर देवर्षि नारद चौंक उठे और राजा से कहने लगे, हे राजन, सावित्री ने बहुत बड़ी भूल कर दी। यह सुनकर अश्वपति चिंतित हो गए और बोले, हे देवर्षि, सत्यवान में आखिर ऐसा कौन सा अवगुण है? इस पर नारद जी बोले, सत्यवान के पिता शत्रुओं द्वारा राज्य से वंचित कर दिए गए हैं। राजन, सबसे बड़ी कमी तो यह है कि सत्यवान अल्पायु है। 12 उम्र की आयु में से केवल 1 वर्ष की आयु ही उनके पास शेष बची है। नारद जी की बात सुनकर अश्वपति ने सावित्री को समझाया। तब सावित्री बोली, पिताजी, नारी अपने जीवन में केवल एक ही बार पति का वरण करती है। अब चाहे कुछ भी हो, मैंने सत्यवान को दिल से अपना पति मान लिया है। पुत्री के हठ के आगे पिता विवश हो गए और सावित्री का पूरे विधि विधान से सत्यवान के साथ विवाह करा दिया। विवाह के पश्चात सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, सावित्री के मन का भय बढ़ता जा रहा था। अब सत्यवान के जीवन के केवल 4 दिन ही शेष बचे थे। 3 दिन पहले से सावित्री ने व्रत रखना शुरू कर दिया था। अंततः वो दिन भी आ गया जब सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। चौथे दिन जब सत्यवान लकड़ी लेने वन को जाने लगा तो सावित्री बोली, हे नाथ, मैं भी आपके साथ वन को चलूंगी। लेकिन सत्यवान ने मना कर दिया और सत्यवान के मना करने के बाद भी सास ससुर की आज्ञा लेकर सावित्री वन में चली गई। वन में जैसे ही सत्यवान ने लकड़ी काटना शुरू करा, उसके सर में असहनीय पीड़ा होने लगी। सावित्री समझ गई थी कि सत्यवान के जीवन के कुछ ही पल शेष बचे हैं। अब सावित्री ने अपने पति का सिर अपनी गोद में रख लिया। लेटते ही सत्यवान अचेत हो गए। सावित्री चुपचाप आंसू बहाती ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। तभी उसे लाल वस्त्र पहने एक भयंकर आकृति वाला पुरुष दिखाई दिया। सावित्री ने पूछा, महाराज,
आप कौन हैं? वह बोला, सावित्री, मैं यमराज हूँ, तुम्हारे पति के प्राण हरण करने आया हूँ। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से प्राण निकाल लिए और दक्षिण दिशा की तरफ चलने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। सावित्री को अपने पीछे आता देख यमराज बोले, अरे सावित्री, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? इस पर सावित्री बोली, जहाँ मेरे पति जाएंगे महाराज, मैं वहीं जाऊंगी, यही मेरा धर्म है। यमराज के बहुत समझाने पर भी सावित्री नहीं मानी। उसके पतिव्रता धर्म की निष्ठा को देखकर यमराज बोले, तुम अपने पति के प्राणों को छोड़कर कुछ भी वरदान मांग लो। सावित्री ने अपने दृष्टिहीन सास ससुर की आंखें मांगी। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे चले। सावित्री फिर से उनके पीछे पीछे चल पड़ी। सावित्री को पीछे आता देख यमराज ने कहा, सावित्री, तुम एक और वरदान मांग लो। तब सावित्री ने अपने सास ससुर के राज्य को वर के रूप में मांग लिया। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे चल दिए। सावित्री फिर भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज ने कहा, चलो एक और वर मांग लो। तब सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने तथास्तु कहकर सावित्री को वापस लौटने को कहा, लेकिन सावित्री ने यमराज की एक ना मानी और फिर से पीछे पीछे चलने लगी। यह सब देखकर यमराज बोले, देखो सावित्री, अपने पति के प्राणों के अलावा तुम मुझसे कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। तब सावित्री ने 100 पुत्रों का वरदान मांगा कि उसके सत्यवान से उसे 100 पुत्र प्राप्त हो। यमराज ने तब भी तथास्तु कहा और आगे चल दिए, परंतु सावित्री फिर भी उनके पीछे चलने लगी। अब यमराज बोले, मैंने तुम्हें सभी मनवांचित वर दे दिए, सावित्री, अब तुम लौट जाओ। तब सावित्री बोली, महाराज, आपने मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्रों का वरदान दिया है और सत्यवान के बिना पुत्र कैसे संभव होंगे? सावित्री की बात सुनकर यमराज उलझन में पड़ गए। तब यमराज बोले, सावित्री, मैं तुम्हारे पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण छोड़ रहा हूँ और तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी यह कहानी युगों युगों तक सुनाई जाएगी। यह कहकर यमराज ने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और यमलोक को लौट गए। तब सत्यवान और सावित्री वापस घर आए। वहाँ उनके माता पिता की दृष्टि भी वापस आ चुकी थी और उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया था। दोस्तों, यह थी वट सावित्री की व्रत कथा। इसे करने एवं सुनने से सुहागन स्त्रियों के जीवन की सभी दुख दूर होते हैं और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है।